आप सभी को सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारी इस इब्रानियों की पुस्तक के बीच में। जबकि हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं और पिछली बार हमने जो है इब्रानियों उसका 11 अध्याय सीखा है। आज जो है हम 11वां नहीं बल्कि 12वां अध्याय सीखेंगे। पर इससे पहले कि हम 12वें में जाएं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 11वां अध्याय उन विश्वासियों का जिक्र करता है जिन विश्वासियों ने खुदा के वचन के अनुसार विश्वास किया, जो उन्हें कहा गया था, जो उन्होंने अभी देखा भी नहीं था, या उनके उनके सामने उनका कोई एविडेंस भी नहीं था। पर जब उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, उस पर विश्वास किया और उन्होंने वैसे ही अपने कार्य किए जैसे खुदा ने उनसे कहे थे, तो वो धर्मी ठहरे। और उस विश्वास से उन्होंने जो है परमेश्वर को प्रसन्न किया। पिछले लेसन में जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में चूक गई हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ चौथे वचन में कि हाबिल ने जो था अपना ऑल्टर में आकर जो है अपनी वेदी पर उसने मेमने को चढ़ाया और उसका मेमने की बलिदान को जो है परमेश्वर ने स्वीकार किया। पर केन की बलिदान को स्वीकार नहीं किया। और यहाँ पे लिखा है गॉड हिमसेल्फ गिविंग अप्रूवल टू हिज गिफ्ट। जो वो भेंट लेकर आया था, परमेश्वर ने खुद उस भेंट को अप्रूव किया कि ये भेंट बिल्कुल सही है। पर उस कारणवश केन जो था वो मर गया। पर यहां पर लिखा है कि उसके मर जाने के बाद ही डाइड, बट विश्वास उसका बोलता रहा। सो आज हमारे बीच में भी जो है उसका विश्वास बोलता है। और उसी तरह से उन सभी के विश्वास बोलते हैं जिनके नाम जो है यहाँ पर दर्ज हैं। सो आइए देखिए 12वें अध्याय में पौलुस जब इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानी शब्द जिसका मतलब है कि जो पार किया हुआ, जिसने पार कर लिया हो, यर्दन को पार किया हो, सो जिसने अपनी हदों को पार कर लिया और जहां पर उसे बुलाया गया है वहां पर पहुंच गया है। सो इब्रानियों की पुस्तक से ही पता लगता है कि ये वो जर्नी है पुराने नियम की, जिसकी समरी जो है यहाँ पर नए नियम में पेश की गई है। जिससे पता लगता है कि पुराने नियम में जो भी टाइप्स थी जीसस की, वो यीशु मसीह में पूर्ण हुई हैं। सो अब हमारे पास कह रहा, देयरफॉर सिंस वी आर सराउंडेड बाय सो ग्रेट अ क्लाउड ऑफ विटनेसेस। सो हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जिस जो हमें विटनेस ना कर सके। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय उसके 11वें वचन में लिखता है कि ये सब कहानियां जो हैं हमारे लिए दृष्टांत हैं और अंतिम दिनों के लोगों के लिए चेतावनी है। हम दृष्टांतों से सीखते हैं, सो हम टेस्टमनी से भी सीखते हैं। हमारे पास जो है वो बादल की तरह टेस्टमनी है। लेट अस ऑल्सो ले असाइड एवरी वेट। जो पाप का बोझ है उसे हम क्या कर दें, साइड में कर ले। जो हमारी अभिलाषाओं के बोझ है वो हम साइड पे कर दें। जो भार हमने अपने उठाए हुए हैं उनको अब साइड पे करें। एंड द सिन दैट क्लिंग्स सो क्लोजली, वो पाप जो बहुत ही हमारे नजदीक है, शायद चर्च ना जाने का पाप, शायद शराब पीने का पाप, और अलग अलग तरह के व्यभिचार, मूर्ति पूजा के पाप। तो उसने कहा कि अब हम क्या करें। इतनी गवाहियां हमारे सामने आ गई हैं पुराने नियम से, और पुराने नियम में से हम यीशु मसीह को, जो पुराना नियम बता रहा है पहले समय में खुदा ने हमारे बाप दादों से नबियों के जरिए से बातें की, और अब जो है यीशु के जरिए से बातें कर रहा है। तो हर चीज जो नबियों ने कही थी, की थी, वो पूर्ण यीशु मसीह में हमने होते हुए देखी। हारून यीशु मसीह में पूरा होता देखा। जोशुआ यीशु मसीह में पूरे होता देखा। मलकी सदक टाइप जो है वो यीशु मसीह में पूरी होती देखी। फिर हम देखते हैं मूसा भी जो है, या ओल्ड कवनेंट जो है, वो यीशु मसीह में एक नई कवनेंट और पूरी होते हुए जो है हमने देखी है इन चंद अध्यायों में जो हम पढ़ चुके हैं। सो लेट अस रन विद perseverance द रेस दैट इज सेट बिफोर अस। सो बड़े हियाव से अपने आप को प्रिजर्व रखते हुए, ताकि कोई हार्म ना हमें पहुंचे, हम जो है वो अपनी रेस को दौड़ते चले जाएं। यीशु मसीह ने भी उस दौड़ को दौड़ा है जो उसने क्रूज पर चढ़कर जो है दिखाया। यीशु मसीह की क्रूज पर ही हम
अंतिम दिनों में जो रिवॉर्ड धर्मियों को मिलने वाला है उसको फुलफिल होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मरे हैं और जी उठे हैं और दाहिने हाथ बाप के जा बैठे हैं। यही रिवॉर्ड हम देख रहे हैं हमारे फ्यूचर में, जो हम अंजील में पाते हैं, जो हम पत्रियों में पा रहे हैं, जो खास करके प्रकाशित वाक्य में हमें दिखाया सिखाया जा रहा है। सो हम भी उस रिवॉर्ड के लिए दौड़ रहे हैं। यीशु मसीह इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि उसने उस दौड़ को कंप्लीट किया, विजेता हुआ, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, एग्जाम्पलरी बन गया है कि जब हम उसे फॉलो करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो। लुकिंग टू जीसस द पाइनियर, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पहला एक ऐसा एंड परफेक्टर ऑफ अवर फेथ, जो हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है। हु फॉर द सेक ऑफ द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम एंड्योर द क्रॉस, उसने कैसे किया, क्रूस को लेने से, डिसरिगार्डिंग इट शेम्स, उसने अपने हित की नहीं, अपने शर्म की बात नहीं, बल्कि उसने हमारे बारे में सोचा और उसने सारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली। गलातियों उसके 3 अध्याय में लिखा है कि उसने हमारा कर्ज ले लिया, 15 से 29 आयत में, जब गलातियों उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। सो फिर एंड हैज टेकन हिज सीट एट द राइट हैंड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड। सो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि यीशु मसीह ही एक ऐसा परफेक्ट दरवाजा है, परफेक्ट रास्ता है, जिसके जरिए से हम पिता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ही इज द क्लोजेस्ट। एंड इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब यीशु मसीह मरे और जी उठे हैं, उनके साथ बहुत सारी कब्रें भी उठी हैं, और वो लोग, प्रकाशित वाक्य में 24 बुजुर्ग जो दिखे हैं, विश्वास ये किया जाता है कि वो लोग उठे हैं और वो भी जाकर बाप के दाहिने हाथ सिंहासनों पर बैठे हैं। सो वो 2000 साल पहले जो हुआ था, वो एक मिनी पिक्चर है हमारे फ्यूचर की। सो हम ओल्ड को, यानी पास्ट को देख रहे हैं, फ्यूचर को देखते हुए, यानी फ्यूचर की उम्मीद रखते हुए। सो यहां पर हमारे विश्वास का जो ऑथर है और फिनिशर है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठे। फिर लिखता है, कंसीडर हिम हु एंड्योर्ड सच हॉस्टिलिटी अगेंस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सिनर्स, सो दैट यू मे नॉट ग्रो वेरी और लूज हार्ट। सो जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें मोटिवेशन इंस्पायर करता है कि हम भी थके ना, हम भी गिव अप ना करें, अपना दिल ना छोड़ दें। In your struggle against sin, you have not yet resisted to a point of shedding your blood. जब हम अपने पापों से रेसिस्ट कर रहे हैं, तो हम भी उस पॉइंट तक नहीं अभी तक पहुंचे हैं जिसमें हमें अपना खून बहाना पड़ जाए। क्योंकि जीसस ने जब सारी दुनिया का पाप उन पर लद गया और वो गत्समनी में थे, तो उनका पसीना लहू बन गया, उनके आंसू लहू में तब्दील हो गए। तो हमारा तो वो पॉइंट ही नहीं अभी तक आया कि हमारा जिस्म से जो है वो लहू बह जाए। And you have forgotten the exhortation that addresses you as children. और तुम भूल चुके हो कि तुम्हें क्या कहा गया है, तुम उसके बच्चे हो। My child, do not regard lightly the discipline of the Lord. So यहाँ पर वेरी क्लियर है कि जीसस जो हैं, खुदा जो हैं, वो अपने बच्चों को जैसे बाप डिसिप्लिन करता है, वैसे वो भी हमें डिसिप्लिन कर रहे हैं या करते हैं। और जब ये डिसिप्लिनशिप हम में आती है या हमें डिसिप्लिन किया जाता है, तो हम किसी भी तरीके से थके ना, क्योंकि जितना डिसिप्लिन हमें किया जाएगा और जितना हम इम्प्रूव करेंगे, उतने ही हम बेस्ट बनेंगे। बट इन कॉन्ट्ररी, बच्चे इससे उलट लेते हैं कि जब माँ बाप उनकी कमियां दिखाते हैं, वो और कमियों में धंसते हैं। वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, और बार बार इम्प्रूवमेंट अगर करने को कहा जाए तो वो थक जाते हैं और दिल छोड़ देते हैं। वेल, कमियां दिखना और कमियों को इम्प्रूव करना, स्ट्रगल करना उस चीज पे,
is always rewarding. यहाँ पे लिखा, my child, do not regard lightly the discipline of the Lord or lose heart when you are punished by him. So even हमारी डिसिप्लिन होना, हमें पनिश करना, ये हमारी बेहतरी के लिए है। कई बार जो है हमारे जीवनों में कुछ भी समस्या आती है, तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि खुदा बुरा है, और खुदा को छोड़कर वो दुनिया में चले जाते हैं, और वो खुदा के डिसिप्लिन को इज्जत नहीं दे पाते, कि वो हमारी बेहतरीन के लिए, हमें इम्प्रूवमेंट देने के लिए, या एक बेहतर इंसान बनाने के लिए वो कर रहा है। और छठवीं लिखा, फॉर लॉर्ड डिसिप्लिन्स दोज whom ही लव्स। सो अगर प्रेम नहीं है तो वो डिसिप्लिन भी नहीं करेगा। और chastises every child whom he accepts। सो जिसे उसने कबूल किया है कि ये मेरा बच्चा है, उसको क्या करेगा, ताड़ना भी देगा। endure trials for the sake of discipline। सो इसलिए जो भी तकलीफों से हम गुजर रहे हैं, जब हमें वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करें, हम उसको पकड़े रहें। गॉड इज ट्रीटिंग यू एज चिल्ड्रन, क्योंकि परमेश्वर हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। फॉर व्हाट चाइल्ड इज देयर whom a parent doesn't discipline। वो बच्चा ही क्या हो जिसे माँ बाप जो है वो डिसिप्लिन में ना लेकर आए। If you do not have that discipline in which all children share, then you are illegitimate and not his children। So अगर हम दुनियावी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे डिसिप्लिन हो रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को डिसिप्लिन नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा उनका है ही नहीं। पर जब डिसिप्लिन करें, तो स्वाभाविक तौर से, नेचर वाइज, हम उसके विपरीत जाते हैं। हम उस इंसान को प्यार नहीं कर सकते जो हमें डिसिप्लिन कर रहा हो, जो हमें ये कह रहा हो कि गलत चीज को छोड़ दे। Ninth verse, moreover we had human parents to discipline us and we respected them, should we not be even more willing to be subject to the father of spirits and live। so यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह या खुदावन के बारे में जो है पौलुस लिख रहा है, और वो कह रहा है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो खुदा क्यों नहीं करेगा। और अगर हम अपने दुनियावी माँ बाप की इस बात से इज्जत करते हैं कि उन्होंने हमें डिसिप्लिन किया, तो खुदा की कितनी इज्जत करनी चाहिए, यू नो, जो सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आने वाली दुनिया में भी हमें बचा के रखना चाह रहा है। सो उसका लॉन्ग टर्म प्लान और गोल जो है वो दिख रहा है, और उसी के ऊपर वो काम कर रहा है। For they disciplined us for a short time। See? So यहाँ पर भी पौलुस यही कह रहा है कि हमारे माँ बाप थोड़े समय के लिए डिसिप्लिन करते हैं, as seemed best to them। उस टाइम तक, जिस टाइम तक, या वी कैन से कि इसी छोटी सी जिंदगी में जो बेस्ट है हमारे लिए। बट ही डिसिप्लिन अस, ही किसको रेफर कर रहा, खुदा को। वो हमें डिसिप्लिन करता फॉर अवर गुड, इन ऑर्डर दैट वी मे शेयर हिज होलीनेस। वो इस ढंग से डिसिप्लिन करता है कि हमारे में उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता जो है वो आ सके। नाउ डिसिप्लिन ऑलवेज सीम्स पेनफुल rather than pleasant एट द टाइम। जब भी डिसिप्लिन करना होता है तो वो क्षण जो है काफी पेनफुल होता है। जैसे कि अगर मैंने कोयले जो कि डायमंड निकालना है, और उसको मैं आग में झोंक रही हूँ, और उसे मैं तपा रही हूँ, सर्टेन प्रेशर में रख रही हूँ और टेम्परेचर में रख रही हूँ ताकि वो शाइन करे, तो वो किसी ना किसी तरीके से प्रेशर में भी गया है और पेन में भी गया है, तभी वो टर्न हो रहा है डायमंड में। नहीं तो वो काला सा पदार्थ बन के वहीं पे बैठ सकता है। जब खुदा हमें डिसिप्लिन कर रहा है, तो वो बहुत ही बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। पेनफुल जरूर है, बट लेटर इट यील्ड द पीसफुल फ्रूट ऑफ राइचियसनेस टू दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय इट। इसका मतलब खुदा की जो तवज्जो है, वो तवज्जो है कि हम दोबारा से बाग अदन में चले जाएं। बाग अदन में जब इंसान को बनाया, उसे पवित्र धर्मी इंसान बनाया था, और पाप के कारण जो धार्मिकता हमसे गई है उसको रिस्टोर कर रहा है।
और जो वायदा उसने इब्राहिम से किया था कि वो उसको संतान देगा, उसको जमीन देगा और उसकी संतान उस जमीन को पोजेस करेगी, वही वायदा जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है और हम तक भी ये पहुंचा हुआ है। और हम भी जो है उसी जमीन को पोजेस करने वाले हैं। यानी उत्पत्ति से खुदा ने कहा ये तुम्हारा घर है, इसकी देख रेख करो और इसको भर दो। फिर उसके बाद अब्राहम से उसने फिर वाचा की, मैं तुझे जाति जाति का बाप बनाऊंगा और तुझे देश दूंगा, उसको भर दो। यीशु मसीह आए हैं जो कि उसके बीच से हैं और उसके जरिए से जो उत्पत्ति 11 अध्याय में तितर बितर कर दिया था लोगों को, दोबारा से उनको इकट्ठा कर रहा है, उन्हें फिर जमीन दे रहा है, उन्हें फिर यहाँ पे पोजेशन के लिए दे रहा है। सो गॉड नेवर चेंज्ड, हिज प्लान नेवर चेंज्ड। जो उसने बागेदन में कहा था वही चीज दोबारा रिस्टोर कर रहा है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। Therefore, इसलिए कहता, लिफ्ट योर ड्रूपिंग हैंड्स एंड स्ट्रेंथन योर वीकनेस। सो जब इस प्लान ऑफ साल्वेशन को तुम देख लेते हो तो देन यू कोऑपरेट विद गॉड। मुंह लटकाने की जरूरत नहीं, अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं, बट अपने आप को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि गॉड, खुदा हमारी उंगली पकड़ के दोबारा बागे अदन में लेकर जा रहा है। एंड मेक स्ट्रेट पाथ फॉर योर फीट। सो फिर अपने रास्ते सीधे कर लो, so that what is lame may not be put out of joint but rather be healed। ये ना हो कि हम अभी इस समय लंगड़े हैं तो क्या हो जाए, हमारी फ्रैक्चर हो जाए, जॉइंट से ही निकल जाए हम, बल्कि हम हील हो जाए। हम जितने दूर गए हैं उतनी सिकनेस में आ गए हैं, पर वापस मुड़ते हैं तो हम हीलिंग में आ जाते हैं। वाह। सो दैट्स क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी आपके धर्म को बदल नहीं रहा, आपकी जिंदगी को बदल रहा है, आपको यू टर्न दे रहा है कि जो परमेश्वर से दूर हुए हैं हम दोबारा परमेश्वर की तरफ जो है वो मुड़ सके। और वो किस तरह से हमारे जीवन में काम कर रहा है वो बताता है उसी के जरिए से। फिर कह रहा, परस्यू पीस विद एवरीवन एंड द होलीनेस विदाउट विच नो वन विल सी द लॉर्ड। सो कोई भी बिना रास्तबाज हुए खुदा को देख नहीं सकता। इसीलिए मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने कहा, पाक दिल खुदा को देखेंगे। जब तक हम पाक नहीं है, जब तक हम धर्मी नहीं है, तब तक हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। तो इसलिए वो कह रहा है कि खुदा की ग्रेस को रिजेक्ट मत करना, उसकी पीस को, जो कि शांति का राजकुमार है, उसके पीछे जो है वो बने रहना और लोगों के साथ भी जो है उसकी शांति इसी तरह से बांटना। सी टू इट दैट नो वन फेल्स टू obtain द ग्रेस ऑफ गॉड, दैट नो रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंग्स अप। ऐसा कभी ना हो कि खुदा की ग्रेस से हम फेल हो जाएं और किसी भी तरह से जड़ जो है बिटरनेस की या खटास की जड़ जो है वो पुंगरे और समस्याएं जो है हमारे लिए खड़ी कर दें, थ्रू इट इट में बिकम डिफाइल्ड, जिससे हम, जो हमारी देह खुदा का मंदिर है, वो क्या हो जाए, वीड से ना भर जाए, यानी डिफाइल ना कर दे हम, बल्कि उसमें सिर्फ अच्छा सीड जो है वो ग्रो होने दें। वाओ। See to it that no one become like Esau, an immoral or godless person। हमने 11 अध्याय में हनूक के बारे में देखा। हनूक ने जो वेदी पर अपना दान रखा उसको कबूल कर दिया गया, केन का नहीं कबूल किया, क्योंकि केन जो है वो धर्मी था। यहाँ पर फिर आगे जाके यकूब और ईसाऊ की कहानी हमने देखी, और यकूब जो था वो परमेश्वर का जन था, पर ईसाऊ जो था उसके सारे काम जो थे वो इमोरल थे। उसने शादी जो है वो गैर जातियों में करवाई, वो गॉडलेस था, उसे परमेश्वर से प्रेम नहीं था। जिसने अपना बर्थ राइट एक सिर्फ दाल की कटोरी के बदले जो है वो बेच दिया, और जिसे बाद में जब पता लगा कि यकूब ने जो है वो आशीष ले ली है, तो वो इस बात से रोया, पर उसकी रिपेंटेंस इसलिए नहीं थी कि उसने यीशु को खो दिया, उसकी रिपेंटेंस थी कि आशीष
एक मास्टर होने की आशीष जो है वो मुझसे ले ली गई है। सो यहाँ पे कह रहा है कि लेटर व्हेन ही वांटेड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग ही वाज रिजेक्टेड। तो जो उसका उसने जो रिजेक्ट की थी ग्रेस को, जो उसने अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट कर दी कि वो खुदा की जनरेशन से उसकी जनरेशन यानी यीशु मसीह उसकी जनरेशन से आए, जब उसने रिजेक्ट कर दी तो उससे ब्लेसिंग भी जो है रिजेक्ट हो गई। फॉर ही फाउंड नो चांस टू रिपेंट, और उसके पास टाइम नहीं था कि वो रिपेंट कर सके, इवन दो ही सॉट द ब्लेसिंग विथ टीयर्स। एग्जैक्टली यही कंडीशन हर उस मसीह की होगी जिसने खुदा को रिजेक्ट कर दिया। और खुदा अगर अपना ग्रेस का दरवाजा बंद कर देता है, उसके बाद हमारा एक भी आंसू हमें दोबारा उस जिंदगी की तरफ नहीं लेकर जा पाएगा जिस जिंदगी का दरवाजा आज हमारे लिए खुला है। फिर आगे लिखता है, यू हैव नॉट कम टू समथिंग दैट कैन बी टच्ड, अ ब्लेजिंग फायर, डार्कनेस, ग्लूम और टेम्पटस। ये किसके बारे में जिक्र कर रहा है? ये उस समय के बारे में जिक्र कर रहा है, सिनाई पर्वत के समय में, जब सिनाई पर्वत पर जो है वो आग थी, और मतलब ऐसा शोर था, स्टॉर्म था, द साउंड ऑफ द ट्रम्पट, और ऐसी आवाज थी जैसे तुरी बज रही हो, a voice whose words may be hearers beg that no another word be spoken to them। कि जब वो आवाज वो लोग इजरायली नीचे खड़े हुए सुन रहे थे, तो उनके सुनने पर भी वो थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। For they could not endure the order that was given, if even an animal touches the mountain it shall be stoned to death। सो वो इतना पाक था कि उस समय कि कोई जानवर भी उसे छू जाता तो वो मर जाता और उसे मार दिया जाता। इंडीड 21 आयत, सो टेरिफाइंग वॉज द साइट दैट मोसेस सेड, वो इतना मतलब खौफनाक, टेरिफाइंग, ये नहीं कि वो डराने वाला था, बट इतना रेवरेंस से भरा हुआ था कि इवन मूसा भी, जिसने खुदा को देखा, उसकी उसकी पीठ को देखा, वो भी डर गया था। किसके साथ? रेवरेंस के साथ। ये फियर जो है वो पाप का डर नहीं है, बट एक वो डर जो उसकी पवित्रताई को देखकर उन्हें आया। यीशु मसीह दो बार जो है वो हैकल को साफ करते हैं, और दोनों बार कोई भी ऐसा हाई प्रीस्ट नहीं था जो उसे स्टॉप कर सका, क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी को इन अ फिजिकल फॉर्म भी डेयर नहीं कर पाए कि उसे स्टॉप करें। तो अभी तक तो हमारे सामने ऐसा जलवा ही नहीं खुदा ने दिखाया। But you have come to my Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who was enrolled in heaven, and to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus। So हम भी आत्मिक रीति से कैसे आए हैं? हम भी माउंट जाइन के पास आ गए हैं। हम जो है मसीह यीशु के रूप में, जो हमारा मध्यस्थ है, उसके रूप में हम भी, जैसे मूसा वहां पे खड़ा था ओल्ड कवेनेंट लेने के लिए, इजरायली जो है वो डर रही थी, उसी तरह से हम भी, देखा जाए तो हम खुदा के उस शहर में आ चुके हैं, यरूशलेम। हम उन एंजल्स ने जिन्होंने आके सुसमाचार दिया यीशु मसीह पैदा हो गए, हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। एंड असेंबलिंग ऑफ द फर्स्ट बॉर्न हु वाज एनरोल्ड इन हेवन, उन लोगों के जो कि पहले फल थे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पे, जो आसमान पर उठा लिए गए हैं। And to God the judge of all, and to the spirit of the righteous made perfect, और वो spirit जो क्या कर रही है? धर्मियों को परफेक्ट बना रही है। And to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks better word than the blood of Abel। अब उनके साथ जो हुआ था वो भी कहानी हमने सीख ली है, वो हमारे लिए एक बादल है विटनेस का। और जो हमारे साथ 2000 साल पहले भी जो हुआ है यीशु मसीह के आने पे, वो भी हमारे लिए विटनेस है।
और यीशु मसीह खुद हमारे सामने विटनेस है। वो उसका लहू जो कि हाबिल के लहू से भी बेटर है, वो अब हमारे पास आ पहुंचा है। सो क्लाउड्स ऑफ विटनेस कितनी है। सी दैट यू डू नॉट रिफ्यूज द वन हु इज स्पीकिंग। अब जब वो मसीह के जरिए से हमारे साथ बात कर रहा है, पहले मूसा के जरिए से उसने बात की, अब मसीह के जरिए से हमारे साथ जब बात कर रहा है, क्योंकि पहले मूसा मध्यस्थ था, अब नई कवनेंट में यीशु मसीह मध्यस्थ है। वो मूसा गोट्स के और बुल्स के लहू के साथ गया है, यीशु मसीह अपने लहू के साथ जो है वो गए हैं। सो जो कि बेटर है कवनेंट हमारे लिए। अब वो सारी विटनेस ने जब हमें घेरा हुआ है, तो वो कह रहा है कि जो तुमसे बात कर रहा है उसको अनसुना मत करना। फॉर इफ दे डिड नॉट एस्केप व्हेन दे रिफ्यूज द वन हु वॉर्न देम ऑन अर्थ। जब वो धरती पर थे, जैसे उसने बताया मूसा के टाइम में, जो कि मूसा मध्यस्थ था, धरती पर था, और अगर उसकी कही हुई बातें रिजेक्ट नहीं हुई, या जो वार्निंग दी गई थी उसको अनसुना नहीं किया गया, जैसे कहा गया था वैसा ही हुआ है, देन वो कह रहा है हाउ मच लेस विल वी एस्केप। अब हम कितना बच जाएंगे इफ वी रिजेक्ट द वन हु वॉर्न्स फ्रॉम हेवन। क्योंकि अब जो मध्यस्थ कहां से आया है, जमीन से नहीं। अब मध्यस्थ जो है वो आसमान से आया है। इसीलिए आप इब्रानियों पहले अध्याय में यीशु मसीह की डिविनिटी को पिता के साथ प्रभु के नाम से, प्रभु के तरह जो है उसे देख रहे हैं, परमेश्वर की तरह उसे देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर में यीशु मसीह लो हो गया, इंसान बनकर आ गया हमारे लिए। तो एक रोल को रोस्टर बन रहा है, जो जब हम झूले लेते हैं तो वो ऊपर जाता नीचे जाता। सो यीशु मसीह ऊपर से नीचे आए हैं और फिर ऊपर को गए। सो जो आसमान से आया है उसकी चेतावनी को हमें कैसे लेना चाहिए। तो इसीलिए यीशु मसीह ने जब पैराबल दिया है कि वो अपने पहले दासों को भेजा, उसको मार दिया, फिर उसने अपने बेटे को भेजा कि वो उन्हें बारी का जो भी मुनाफा है वो ये उसके बेटे को दे, तो उन्होंने बेटे को पे भी थूका और उसे मार दिया। तो प्रश्न से खत्म होता है वो दृष्टांत, और वो पूछता है कि अब पिता इनके साथ क्या करेगा। सो पहले जमीन से भेज रहा था, पहले उसने बाप दादों से, हमारे बाप दादों से उसने नबियों के जरिए से जो जमीन से थे उनसे बातें की। पर अब उसने उससे बात की है जो आसमान से आया है। तो जो आसमान से बात करने के लिए आया है, अगर उसको रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। एट दैट टाइम हिज वॉइस शुक द अर्थ, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth but also the heaven। क्योंकि अब जब यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं, सिनाई पर्वत पे जब खुदा ने प्रेजेंस दी तो बहुत डर था, तूफान था, हवाएं थे, जुबान ट्रम्पेट की तरह, ऐसे शब्द ट्रम्पेट की तरह सुनाई दे रहे थे। अब यीशु मसीह खुद आ रहे हैं, और तब यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं, आसमान जो है वो चटाई की तरह रोल हो रहा है, एलिमेंट्स जो हैं हेवनली वो पिघल जा रहे हैं, टापू अपनी जगह छोड़ रहे हैं, पहाड़ों का पता नहीं लग रहा है। और पहला तस्सलोनियन उसकी 4 उसकी 16 में लिखता है कि वो आखिरी तुरही फूंकने वाला है, और जितने मसीह में मरे हैं सब जो है वो जी उठेंगे। सो सेम सिनेरियो है। पर अब उस टाइम पे धरती कांप रही थी मूसा के टाइम पर न्यू कवर्नेंट में जो यीशु मसीह जिसका मध्यस्थ है, उसमें जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो जमीन और आसमान दोनों जो है वो कांप रहे हैं। दिस फ्रेज येट वंस मोर इंडिकेट द रिमूवल ऑफ व्हाट इज शेकन। और जो टिके नहीं रहेंगे रहे उसके आने पर, वो सब जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। क्या पापी जो ये कहेंगे गुफाओं से कि हमें छुपा लो, जो हम प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय में देखते हैं। क्या ही एलिमेंट्स जो प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में हम देखते हैं, सब जो है अपनी जगह छोड़ देंगे। दैट इज क्रिएटेड थिंग, जो भी बनाए गए थे, जो आज के समय में अपने आप को खुदा से भी ऊपर दिखा रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, वो भी टिक नहीं पाएंगे। सो दैट वी कैन नॉट बी शेकन मे रिमेन।
which cannot be shaken we remain. So जो shaken cannot be shaken, जो नहीं हिल पाए वही स्थायी रहेंगे, वही वहां पे खड़े रहेंगे. Therefore, इसलिए वो निचोड़ दे रहा है अब. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, और हमने उस राज्य को पकड़ा है. सबसे पहले किसकी खोज करो? खुदा की और खुदा के राज्य की. वो राज्य कभी भी शेक नहीं होने वाला, कभी भी रद्द नहीं होने वाला. लेट अस गिव थैंक्स बाय विच वी ऑफर टू गॉड एन एक्सेप्टेबल वर्शिप विद रेवरेंस एंड ऑ, फॉर इंडीड अवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर. सो इसलिए उस राज्य के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो इतना पता लग रहा है कि खुदा को हमें धन्यवादी के साथ ग्रहण करना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए बेटर मीडिएटर भेज दिया है, यीशु मसीह, जो हमारे बिहाफ पर सारा कर्ज उठा रहा है, जो हमारे बिहाफ पर पिता के सामने भी प्रार्थना कर रहा है, जो हमारे बिहाफ पर वकालत कर रहा है हमारी, जो हमारे बिहाफ पर ही जज बना है. पर अगर फिर भी हम निजात नहीं पा सके, तो फिर सचमुच में हम उस दिन में बिल्कुल भी ठहर नहीं पाएंगे. सो इसलिए धन्यवादी के साथ और खुदा को कबूल करते हुए बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ खुदा के सामने आओ, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर. सो इसलिए पौलुस कहता है इस आग से ना खेलें, क्योंकि खुदा की आग हर एक पाप को और पापी को नष्ट कर देगी, और सिर्फ धर्मी लोग जो हैं उसके सामने खड़े रहेंगे. सो आइए, जब इतना बड़ा बादल गवाही का हमारे बीच में है, तो हम उन गवाहियों को देखते हुए अपने आप को धर्मी बनाएं. खुदा आपको आशीष और बरकत दे. गॉड ब्लेस.